तो हमने मैं करीब 20-22 साल से एजुकेशन में हूँ। वैसे तो मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं पूरी बहुत समय से एजुकेशन में काम करता रहा हूँ, तो एजुकेशन के प्रॉब्लम्स बहुत क्लियरली समझ में आते हैं। और जब इस वेंचर की बात हुई, इस वेंचर में आने की बात हुई, तो हमने काफ़ी समय लगाया कि हमें एक और एडटेक खोलने की क्या ज़रूरत है, हम कैसे अपना काम अलग कर सकते हैं। और हमने बच्चों को सेंटर में रखा और उसके हिसाब से इस वेंचर को स्टार्ट किया। जून 2021 में हमने ये शुरू किया और अभी सिर्फ 10 महीने हुए हैं। हम 3 क्षेत्रों में काम करते हैं। एक तो हम नीट और जेईई की तैयारी कराते हैं। ऐसे तो पढ़ाई दूर से ऐसे लगता है कि एक टीचर है, एक बच्चा है, पढ़ाई हो जाती है, बट ऐसा होता नहीं है। काफ़ी सोचना पड़ता है क्योंकि बच्चे अलग अलग होते हैं और टीचर को उनके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है, अलग अलग तरह के बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत क्रिटिकल है कि हम उस बात को बहुत वैल्यू दें, उस बात को बहुत अहमियत दें कि बच्चे एक नहीं हैं, बच्चे अलग हैं। एक ही परिवार में अगर 3-4 बच्चे हैं तो वो भी अलग अलग हैं। एक ही और आप मतलब हम सब देखते हैं अपने अराउंड, तो बट हम उनको ट्रीट एक जैसा करते हैं। और हम उनको ट्रीट एक जैसा करेंगे तो लॉन्ग रन में मतलब उनको जो एडिक्वेट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। फिर वो एक बच्चा बहुत अच्छा करने लगता है, दूसरा बच्चा अच्छा नहीं करता, हम उसको अलग अलग बकेट से बांटने लगते हैं। बट उस दूसरे बच्चे को ज़रूरत अलग थी, हमने उसकी ज़रूरत नहीं पूरी। तो हम नीट और जेईई की तैयारी कराते हैं, हम K6 से लेके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। और हम को करिकुलर में अभी बहुत हद तक काम करते हैं कोडिंग, रोबोटिक्स और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए। तो हम इन 3 क्षेत्रों में काम करते हैं। देखिए, आज की डेट में कुल मिला के नीट और जेईई मतलब डॉक्टर्स बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है और इंजीनियरिंग के लिए जो एग्ज़ाम होता है, कुल मिला के 25 से 30 लाख बच्चे तैयारी करते हैं। और एवरेज आप समझिए 75,000 से लाख बच्चों का एडमिशन अलग अलग कॉलेजेस में डॉक्टर्स इंजीनियरिंग मिला के होता है। तो ये बहुत टफ कंपटीशन है और वहाँ पे अगर आपकी तैयारी में कुछ भी कमी रह जाती है तो वो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। इस क्षेत्र में कोविड के आने से एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि एकाएक डेटा आने लगा। हम डिजिटल एजुकेशन को बहुत वैल्यू करने लगे, डेटा आने लगा। डेटा आने से बच्चे कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ अच्छा नहीं कर रहे हैं वो पता चलने लगा। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई दवाई पहले नहीं देते हैं, पहले वो एक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ अच्छा है कहाँ अच्छा नहीं। तो हम इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब जैसे ही कोई बच्चा हमारे पास आएगा तो पहले हम डायग्नोज करेंगे कि बच्चा कहाँ अच्छा और कहाँ अच्छा नहीं है। और अगर उसको 6 घंटे रोज के लगाने हैं पढ़ाई में, तो वो 6 घंटे में से कितने घंटे उन क्षेत्र में लगाना है जहाँ उसको इम्प्रूवमेंट करनी है, और उन क्षेत्र में कितने घंटे लगाने हैं जहाँ पे वो पहले से ही अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ था जो हम एजुकेशन में मिस कर रहे थे कि हम सब बच्चों को एक जैसी पढ़ाई करा रहे थे। अब डेटा के आने से क्या होता है, हम बहुत सेगमेंटेड स्टडी कर सकते हैं, हम प्रिसाइज उनको वो बता सकते हैं जहाँ पे वो उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेम फिलॉसफी तो वैसे रन करता है इवन 6 to 12th में जब बोर्ड एग्जाम में, बट फिलॉसफिकली हम थोड़ा चेंज हो जाते हैं जब हम को करिकुलर की बात करते हैं। तो स्किल्स है, स्किल्स का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे आपको खुद करना है और सीखना है। मान लीजिए आप कोडिंग करना चाहते हैं तो हम कोडिंग को एज ए लैंग्वेज सिखाते हैं, मतलब एक भाषा की तरह, जिससे कि इन कोर्स ऑफ टाइम मैथ और साइंस में भी इम्पैक्ट हो, फायदा मिले। तो वो जो स्किल सिखाने का तरीका है वो बहुत ही हैंड्स ऑन है। वो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा करते हैं, टीचर्स कम बोलते भी कम। टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, बच्चे ज़्यादा करते हैं। है कि कॉम्पिटिशन है नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चे हैं। अभी तो डिजिटल एजुकेशन मुश्किल से 10% बच्चों को भी एड्रेस नहीं करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि
कंपटीशन के लिए भी बहुत सोचना चाहिए, परेशान होना चाहिए या वरी करना चाहिए। बट आपने कहा अलग क्या करते? देखिए, अलग वो जो 45 मिनट की क्लास होती है ना, वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक सवाल अपने टीचर से पूछते हैं और खुद हर आदमी से पूछते हैं अपनी कंपनी में कि बच्चा सीखा कि नहीं सीखा। तो अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि भाई तुमने अच्छा पढ़ाया। हम पूछते हैं बच्चा सीखा, और उसमें बहुत अंतर है पढ़ाने में और सीखने में। बिकॉज मेरा काम पढ़ाने से खत्म नहीं हो जाता है। जब बच्चा नहीं सीखा तब तक हमारी जिम्मेवारी है। मान लीजिए मैंने क्लास कर दिया, अलजेब्रा की क्लास कर दी, 50 बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 बच्चों को समझ में आया, बाकी बच्चों को समझ ही नहीं आया, तो क्या हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं होता ना। अगर आप एक बस में बैठे हैं, पूरी बस अगर दिल्ली से बैंगलोर जा रही है तो सारे पैसेंजर्स जाएंगे ना वहां से वहां तक, सिर्फ 10 लोग तो नहीं जाएंगे। वैसे ही अगर एक क्लास को हम अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं तो सारे बच्चे को सीखना है अलजेब्रा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 बच्चे सीखे बाकी बच्चे सीखे ना सीखे। हमारे सारा फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पे है। हमने एक पेरेंट को बोला कि हम आपके बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सिखाएंगे। हम उसके लिए जी जान से कोशिश करते हैं। अब उसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ मतलब बच्चे को सिखाने पे लगे रहते हैं। अब ये शायद किसी के लिए बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन जो बच्चा नहीं समझ में आ रहा उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा हमारा यूएसपी है, या सबसे बड़ी आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन। ये आइडिया को जनरेट करके हमने 4-5 लोगों से बात किया, और जो फैमिली ऑफिस है श्री चैतन्य का, मतलब जो ग्रुप है उसका एक फैमिली ऑफिस, हमने उनसे थ्रू फंड रेज किया। तो हमने 50 मिलियन का फंड रेज किया। बिल्कुल प्लानिंग है, बट हमको अभी तुरंत बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है नहीं। हम अपना बिजनेस बहुत सस्टेनेबल तरीके से चलाते हैं। शायद थोड़ा ये भी अलग है टेक से, कि हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं कस्टमर लाने में, या हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ करें, और जो हमको फीस मिलती है वो भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। तो हम जो काम करते हैं वो काम अपने आप में सस्टेनेबल बिजनेस हो, रादर देन कि हमको रोज फंडिंग पे लिए जाना पड़े। अगर फंड ना हो तो कल सुबह कंपनी बंद हो जाए। हम उन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। थोड़ा ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग है, बट जैसे बिजनेस फैमिलीज चलाती थी, धीरे धीरे करके बिजनेस बढ़ाना है। कल सुबह दुनिया नहीं बदल देनी है। क्योंकि अभी 9-10 महीने हुए थे, तो हमने थोड़ा सा फोकस रखा है, बट हम कोशिश करते हैं कि हर क्वार्टर में हम एक नया सेगमेंट ऐड करें। तो जैसे अभी यूजीसी ने CUET लॉन्च किया है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टेस्ट है, तो वो हमारे एजेंडा में है कि हम वहाँ पे काम करें। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स आते रहते हैं कि हमें यहाँ भी काम करना चाहिए, वहाँ भी काम करना चाहिए, बट हमारे लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कराना और CUET की तैयारी कराना, ये 2 प्राइम प्रायोरिटीज हैं अगले 6 महीने के लिए। अभी हमारे साथ 1 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं, करीब 1400-1500 टीचर्स हैं ओवरऑल, ऑल ओवर इंडिया से। और खासकर हमारे पास, क्योंकि हम हैदराबाद बेस्ड हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद आंध्र तेलंगाना में से ज़्यादा बच्चे होंगे, लेकिन एक्चुअली हमारे पास बच्चे लखनऊ, राजस्थान, MP से काफ़ी बच्चे हमारे साथ पढ़ाई करते हैं। हम बिजनेस को 2 तरीके से देखते हैं कि हम कितने बच्चों को सक्सेसफुली हाई स्टेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार कराना चाहते हैं। तो अगले 5 सालों में हमारा इंटरनल नंबर 10,000 बच्चों को हाई स्टेक एग्जाम्स पास कराना है, पहला। और अदरवाइज हम डेफिनेटली एक यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं। कोलैबोरेशन एक मंत्र है। आप मतलब सब कुछ खुद ना करने की कोशिश करें। जैसे हमने एक फिलॉसफी बना ली बिल्ड बाय एंड पार्टनरशिप की, कि हम खुद बनाएंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे और कहीं कहीं पे पार्टनरशिप करेंगे। जैसे हम अमेजन अकेडमी के पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत लोग काम करें, और
मैं आपको बताऊं, जब मैं 98-99 में काम करता था, मैं बोलता था मैं एजुकेशन में काम करता हूं, तो लोग बोलते थे क्या आप टीचर है क्या? तो उनको तब समझ में आता कि एजुकेशन में क्या काम हो सकता है। तो अब तो बहुत अच्छे लोग आने लगे हैं, बड़े IITians, IIMs के ग्रेजुएट्स आने लगे हैं। मेरे ख्याल से पहली बार एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी एक्शन है, और मैं चाहूँगा कि ये एक्शन बना रहे, अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोग काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप सब कुछ खुद ना करने की कोशिश करें, कोलैबोरेशन के साथ काम करें, तो मेरे ख्याल से हम सब लोग कोएग्जिस्ट करेंगे और बहुत अच्छा काम कर पाएंगे।